वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। अफजल के खानदान की जिंदगी की रोशनी तारीकी को मिटाती रहेगी, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का बयान। कनाडा के सूबे ओंटारियो में पाकिस्तानी नजाद मुसलमान खानदान के 4 अफराद को गाड़ी तले रोंद कर हलाक किए जाने के बाद जहां इस अमल की बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है, वहीं कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी इस पर सख्त रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि ओंटारियो में एक पाकिस्तानी निजात खानदान के 4 अफराद का कत्ल दहशतगर्दी है। यह एक दहशतगर्दाना हमला था जो हमारी कम्युनिटीज में से एक के दिल में पनपने वाली नफरत का नतीजा था। अगर कोई ये सोचता है कि नस्ल परस्ती और नफरत इस मुल्क में नहीं है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अस्पताल में एक बच्चे को ऐसे पुरतशद्दुद वाक़ये की वजाहत कैसे पेश करेंगे? आप कैसे उस खानदान से नजरें मिलाकर कह सकते हैं कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत नहीं है? याद रहे कि इतवार की शाम ओंटारियो के शहर लंदन में पेश आने वाले एक वाक़ये में एक 20 साला मुकामी शख्स ने अपनी गाड़ी उस खानदान पर उस वक्त चढ़ा दी जब वो अपने घर के बाहर चहल कदमी कर रहा था। इस वाक़ये में उस खानदान का सिर्फ एक 9 साल का बच्चा जिंदा बच पाया है जो अस्पताल में दाखिल है, जबकि हलाक होने वालों में 46 साला फिजियोथेरापिस्ट सलमान अफजल, उनकी अहलिया और पीएचडी की तालिबा 44 साला मदिहा सलमान, 9वीं जमात की तालिबा 15 साला यमुना सलमान और उनकी 74 साला ज़ईफ दादी शामिल हैं। हुक्काम ने उस रोज एक करीबी पार्किंग लॉट से वाक़ये में मुलविस नेथानियल वेल्टमैन नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का कहना है कि उन्हें यकीन है कि खानदान पर हमले की वजह उनकी मजहबी शनाख्त थी। मुतासिरा खानदान के जारी करदा बयान में कहा गया है कि हमले में जख्मी होने वाला 9 साला बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां वो सेहतयाब हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो का मजीद कहना था कि हम सब उम्मीद करते हैं कि इस छोटे बच्चे के जख्म जल्द ठीक हो जाएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि वो इस बुज़दिलाना इस्लामोफोबिक हमले की वजह से उसे तवील अरसे तक दुख, नासमझी और गुस्से के साथ जिंदगी गुजारना होगी। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मंगल की शाम मरहूम खानदान की याद में होने वाले एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें हजारों अफराद मोमबत्तियों, फूलों और कार्ड्स के साथ शरीक हुए। इस मौके पर मस्जिद के बाहर फूल रखने के बाद 100 गवारों से खिताब करते हुए वजीर आजम ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत कार्रवाई करेगी, ताहम उन्होंने उसकी तफसील नहीं बताई। उनका मजीद कहना था यह एक शैतानी फेल था, लेकिन आज यहाँ के लोगों की रोशनी और अफजल के खानदान की जिंदगी की रोशनी हमेशा तारीकी को मिटाती रहेगी। इस हमले के नतीजे में मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है और लंदन की तरह टोरंटो, वैंकूवर और कनाडा के दूसरे शहरों में भी इस किस्म की ताज़ियती तक़रीबात का इनेकाद किया गया। अमेरिका में चीन से इक़्तिसादी महाज पर मुकाबले का बिल मंजूर। अमेरिका एशिया की सबसे बड़ी ताकत चीन के बढ़ते हुए आलमी अज़ाइम और असर व रसूख से काफ़ी परेशान है। अमेरिकी सेनेट ने सनती पॉलिसी के हवाले से एक अहम बिल को मंजूर कर लिया है, जिसका मकसद सबसे बड़े हरीफ चीन से बढ़ते हुए इक़्तिसादी खतरात का मुकाबला करना है। सियासी इख्तलाफात को पसे पुश्त डालते हुए दोनों सियासी जमातों ने सनत और टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन का मुकाबला करने के लिए 170 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दे दी। जनवरी में मुल्क की बागडोर संभालने के बाद से पार्लियामान में सदर जो बाइडेन की इसे सबसे अहम कामयाबियों में से एक करार दिया जा रहा है। इस बिल के हक में 68 अराकीन ने वोट दिए, जबकि 32 ने इसकी मुखालिफत की। चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को कम करने के लिए 170 अरब डॉलर के फंड से टेक्नोलॉजी और सनती शोबों में कम्युनिस्ट मुल्क का मुकाबला किया जाएगा। सेनेट में अक्सरती जमात के रहनुमा के मुताबिक ये कई नस्लों में साइंसी तहकीकी और
اور تکنیکی اختراعات میں اب تک کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوگی۔ اس بل کو اب منظوری کے لیے ایوان نمائندگان میں پیش کیا جائے گا۔ وہاں پہلے ہی اس حوالے سے ایک مختلف ویژن والا بل منظور کیا جا چکا ہے اور دونوں بلوں کو ملا کر ایک واحد بل کے طور پر صدر کی منظوری کے لیے وائٹ ہاؤس بھیجا جائے گا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ انہیں امریکی اختراعات اور مسابقت قانون کے سینٹ سے منظور کیے جانے پر کافی خوشی ہے۔ ہمیں 21ویں صدی میں مسابقت میں کامیاب ہونا ہے اور اس سلسلے میں آغاز ہو چکا ہے۔ چونکہ دیگر ممالک اپنی تحقیق و ترقی کے شعبے میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان سے پیچھے رہ جانے کا خطرہ مول نہیں سکتے۔ امریکہ کو اس زمین پر سب سے اختراعی اور سب سے پیداواری ملک کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھنی ہوگی۔ آگرہ ماک ڈرل کی حقیقت سامنے لائے یوگی حکومت، پرینکا گاندھی کا مطالبہ۔ کانگریس کی اتر پردیش کی انچارج جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے آگرہ کے ایک اسپتال میں مبینہ ماک ڈرل کے دوران آکسیجن ہٹانے سے کورونا مریضوں کی موت کی خبر کے انکشاف پر حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کافی سنگین معاملہ ہے اور اس کی سچائی سامنے لا کر قصورواروں کو سخت سزا دینے کی ضرورت ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ اتر پردیش حکومت اور آگرہ انتظامیہ بار بار آکسیجن کی کمی نہ ہونے کا حوالہ دے رہی ہے اور اس کے باوجود آکسیجن کی کمی کی وجہ سے آگرہ کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں کورونا کے 22 مریضوں کے دم توڑنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ اتر پردیش حکومت نے آکسیجن کی زبردست کمی کے درمیان مسلسل کہا کہ آکسیجن کی کمی نہیں ہے۔ ریاست میں لوگوں کی تڑپ تڑپ کر جانیں چلی گئی۔ آگرہ میں بھی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ آکسیجن کی کمی نہیں تھی۔ کیا اتر پردیش حکومت آگرہ ماک ڈرل کی حقیقت سامنے لا کر قصورواروں کو سزا دے گی؟ ایک 106 برس کی ڈانسر جنہوں نے لفظ بوڑھے پر پابندی لگا دی ہے۔ 106 برس کی عمر میں ایلین کریمر پہلے سے زیادہ متحرک ہیں۔ وہ سڈنی شہر میں بزرگوں کی دیکھ بھال کے سینٹر میں رہتی ہیں اور وہاں سے ہر روز ایک کہانی لکھتی ہیں، کتابیں چھاپتی ہیں اور آسٹریلیا میں مصوری کے سب سے معتبر مقابلے میں حصہ لے چکی ہیں۔ کئی دہائیوں تک ملک سے باہر رہنے کے بعد وہ 99 برس کی عمر میں اپنے آبائی شہر سڈنی واپس آ گئیں۔ اس کے بعد سے وہ مختلف فنکاروں کے ساتھ مل کر کئی ویڈیو بنا چکی ہیں۔ یہ رقص کی ویڈیوز ہیں جو ان کا اصل ٹیلنٹ اور زندگی بھر کا جنون ہے۔ ایلین کریمر اب بھی رقص کرتی ہیں جس میں وہ اپنے جسم کے اوپر کے حصے کو استعمال کرتے ہوئے بڑی پروقار اور ڈرامائی موومنٹس کرتی ہیں۔ حالیہ برسوں میں انہوں نے کوریوگرافی بھی کی ہے۔ ایلین کریمر زندگی کا سامنا پروقار اور تخلیقی انداز سے کرتی ہیں۔ وہ مکمل کنٹرول میں ہوتی ہیں اور مسلسل کوئی نئی چیز بناتی رہتی ہیں۔ مس کریمر کا کہنا ہے کہ بعض لوگوں کی طرح وہ بیمار رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ مکتوب ریاض من جانب کے.این. واصف، سعودی عرب۔ کورونا وبا کی وجہ سے پروازوں کی منسوخی کے باعث سعودی عرب میں کام کرنے والے تارکین وطن جو چھٹی گزارنے اپنے وطن گئے تھے اپنی ملازمت واپس لوٹ نہ سکے اور اس میں ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے۔ اس بیچ ان تارکین کے اقامے اور خروج و عودہ کی مدت ختم ہو گئی ہے جو ان افراد کے لیے ایک بڑا مسئلہ اور پریشانی کا باعث بنا، مگر سعودی حکومت نے انسانی بنیادوں پر ہمدردانہ اقدام کرتے ہوئے پچھلے 1 سال سے زائد عرصے میں کئی بار اقاموں اور خروج و عودہ کی تاریخ میں مفت توسیع کی ہے، اور پھر ایک بار خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر محکمہ پاسپورٹ نے بیرون مملکت مقیم غیر ملکیوں کے اقاموں، وزٹ ویزوں اور خروج و عودہ کے ویزوں میں خودکار توسیع شروع کر دی ہے۔ یہ توسیع خودکار انتظام کے تحت 31 جولائی 2021 تک کسی فیس یا چارجز کے بغیر ہوگی۔
फैसले के मुताबिक वजीर खजाना ने तोसी के शाही फरमान पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी हैं। सऊदी हुकूमत अकामा और वीज़ों में तोसी कोरोना वायरस के मसाइल से निपटने की सरकारी पॉलिसी के तहत कर रही है। सऊदी हुकूमत इस बात के लिए कोशा है कि मुकामी शहरियों और गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती के लिए दरकार एहतियाती तदाबीर इख्तियार और ऐसे इक़दाम किए जाएं जिनसे मालियाती और इक़्तिसादी नुकसानात कम से कम हो। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में शाइस्ता महजबीन को समाअत फरमाइएगा। एक नज़्म औरत के उन्वान से। दिलो जां से रिश्ते निभाती है औरत, दिलो जां से रिश्ते निभाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। इस शोहर के तस्कीन का आईना है, यही बस ज़िंदगी का हंसी फ़लसफ़ा है। ना पूछो कि औरत का क्या मर्तबा है, ना पूछो कि औरत का क्या मर्तबा है, गमों को भी दिल में छिपाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। ये पैदा हुई घर में जब बन के बेटी, वहीं छा गई फिर घटा रहमतों की। नहीं नहीं दुनिया में कोई शे इसके जैसी, नहीं दुनिया में कोई शे इसकी जैसी, यूँ भी बामुदर को सजाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। और देखें कि बहन बन के जब भी ये आई जहाँ में, बहन बन के जब भी ये आई जहाँ में, बहुत खुश हुए इसके भाई जहाँ में, उन्हें मिल गई आशनाई जहाँ में, कि तन्हाई दिल से मिटाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। और वही माँ की सूरत में जब जब भी आई, मोहब्बत दुआ ममता साथ लाई, तो बच्चों की किस्मत बहुत जगमगाई, तो बच्चों की किस्मत बहुत जगमगाई। ज़माने के हर दुख मिटाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। और कभी दिल में माशूक़ा और जान है ये, कभी दिल की चाहत है अरमान है ये, कभी ऐशो इशरत का सामान है ये, सभी रूठे दिल को मनाती है औरत, सभी रूठे दिल को मनाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। और आखिरी देखें कि ये मरियम की बेटी यही बिन्त हव्वा, ये मरियम की बेटी यही बिन्त हव्वा, खुदा ने अलग ही शरफ़ इसको बख्शा। ये शाइस्ता बेशक करम है खुदा का, ये शाइस्ता बेशक करम है खुदा का, मोहब्बत के गुलशन हिलाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत, हर एक घर को जन्नत बनाती है औरत। शुक्रिया।